whatever your symptom is not life threatening, अगर आप भले चंगे हैं और आपके शरीर में जो लक्षण है वो जानलेवा नहीं है, then rather than after Sunday doing, तो संडे के बाद ये कहने की जगह I would say, मैं कहूंगा वचन में जाएं, develop your capacity, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, develop your faith. अपने विश्वास को बढ़ाओ. Amen. आमीन. I thank God that when I was in financial crisis, no person came and bailed me and Monu out. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब मैं आर्थिक समस्या में था किसी इंसान ने आकर हमारी आर्थिक मदद नहीं की. Otherwise, I would be like this all my life. तो मैं जिंदगी भर ऐसा होता उस आदमी के आगे. You know what bailed me out? पता है किस बात ने मुझे आजाद किया? Faith in God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास. Faith in God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास ने. Abraham told that king, no man can say that you have made me rich. अब्राहम ने उस राजा से कहा, कोई मनुष्य ये ना कह सके कि तूने मुझे अमीर बनाया. When you learn to receive from the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से लेना सीख लोगे, you will be debtor to no man. तो आप किसी इंसान के कर्जदार नहीं होगे. And that's your father's desire. और ये आपके पिता की चाहत है. Amen. आमीन. I believe in lay hand prayer. मैं हाथ रखकर प्रार्थना पे विश्वास करता हूँ. It's important. महत्वपूर्ण है. But today, लेकिन आज people are treating it as an alternate to developing their own faith. लोगों ने अपने विश्वास को बढ़ाने की जगह उसको दे दी है. No. नहीं. You have a responsibility. आपकी एक जिम्मेदारी है. You have a responsibility. एक जिम्मेदारी है आपकी. What is your responsibility? क्या है आपकी जिम्मेदारी? To develop your own faith. अपने खुद के विश्वास को बढ़ाना. Amen. आमीन. Why do we come every Sunday? हम क्यों आते हैं कलीसिया हर रविवार? To develop our faith. अपने विश्वास को बढ़ाने That के is the लिए. biggest thing. सबसे बड़ा कारण है ये. To become vibrant in our faith. अपने विश्वास में शक्तिशाली बनने के लिए. So that we can possess ताकि हम कब्जा कर दें what belongs to us in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में हमें दे दिया गया उस पर. Amen. आमीन. Wow. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Hallelujah. हालेलुया. So, if you learn to honor the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए. you know, recently we were in Dubai and met our families from Pakistan and how God is moving powerfully in their life. Why? We are not even there. हाल ही में हम दुबई में थे और वहां पर अपने परिवार से मिले जो पाकिस्तान से हैं, और वो बता रहे थे किस रीति से शक्तिशाली रूप से परमेश्वर के जीवनों में काम कर रहा है. क्यों? Nobody laid hands on them. We are far, thousands of kilometers away, but their lives are mightily getting transformed. Why? Because they are submitting themselves under the authority of the word. क्यों? क्योंकि हम वहां पर नहीं हैं, किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन इसलिए परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को वचन के अधिकार के नीचे कर दिया.